तो देखिए, संसद में स्मोक अटैक की ये साजिश किसकी थी? इस कोहराम कांड का मास्टरमाइंड कौन है? 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में है, छठा अभी फरार है। सवाल ये है कि अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखने वाले ये आरोपी आपस में मिले कैसे, और क्या इन 6 के अलावा कोई और भी है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। उसे पीटने को देकर जूता निकाल। साजिश किसकी? मास्टरमाइंड कौन? सूत्रधार कौन? सुरक्षा में सेंध कैसे? और चूक किसकी? कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद में स्मोक अटैक से जुड़े ये वो 5 सवाल हैं जिसका खुलासा अब जरूरी है। 2 बजे तक हम आपके सामने परत दर परत इन तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे, बताएंगे कि लोकतंत्र के मंदिर में स्मोक अटैक की पूरी कहानी आखिर है क्या, और इस पूरी साजिश का असली खिलाड़ी कौन है। सागर शर्मा, जिसने संसद में घुसपैठ कर स्मोक अटैक किया। नीलम देवी, जिसने संसद के बाहर हंगामा किया। मनोरंजन देवराज गौड़ा, जो सागर के साथ संसद में मौजूद था। अमोल शिंदे, जिसने संसद के बाहर स्मोक क्रैकर चलाया। ललित झा, जो हंगामा होने के बाद संसद के बाहर से फरार हो गया। और विशाल शर्मा विकी, जिसके गुरुग्राम वाले घर पर तमाम आरोपियों को ठहराया गया था। इनमें से 4 आरोपी सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल को तो पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, जबकि 5वां आरोपी विशाल शर्मा विकी, जिसे गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है। विकी के साथ साथ उसकी पत्नी वृंदा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो चारों आरोपी हैं वो यहीं मिला करते थे और यहीं से 10 दिसंबर को प्लानिंग तैयार हुई है। प्लानिंग का जो पूरा एरिया मास्टरमाइंड जो है, जो तमाम मनोरंजन डी की बात करें तो वो या सागर शर्मा की बात करें, वो यहीं पर रहते थे। तो अभी हम विकी शर्मा के घर पे मौजूद हैं और यहाँ आसपास पड़ोसियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या जानते हैं विकी शर्मा के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? अरुण। किस तरीके से विशाल उर्फ विक्की की अगर हम बात करें, किस तरीके का व्यक्ति था, क्या बातचीत होती थी? बातचीत मतलब हाय हेलो दोस्त था मेरा। ये हम लोग साथ क्रिकेट वगैरह खेले थे, 30-35 साल से जानता हूँ उसको मैं। और इसके अलावा क्या जो लोग आए थे इसके, तो उसके बारे में कुछ पता है? लोग आते जाते उसके बारे में मैंने देखा नहीं, किसी को देखा नहीं है ना, उसके बारे में कुछ जानता हूँ। जिस वक्त संसद में ये सब चल रहा था, छठा आरोपी ललित झा संसद के बाहर मौजूद था। वो वीडियो बना रहा था और उसी के पास चारों आरोपियों ने अपने फोन छोड़े थे और हंगामा होते ही ये ललित वहाँ से फरार हो गया। अब सवाल ये भी है कि तमाम आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। इसमें सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, मनोरंजन देवराज गौड़ा मैसूर का बताया जाता है, नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है, अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और ललित झा बिहार से ताल्लुक रखता है। विशाल शर्मा विकी गुरुग्राम का रहने वाला है। ऐसे में अलग अलग राज्यों के रहने वाले आरोपियों का सूत्रधार कौन था? 5 आरोपियों से जैसे तैसे पूछताछ तो हो रही है, चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले अमोल शिंदे और मनोरंजन ऑनलाइन मिले थे। ये खुलासा इसी जांच के दौरान हुआ। हालांकि सागर और मनोरंजन की मुलाकात बेंगलुरु में हुई। अमोल, मनोरंजन, सागर, नीलम एक ग्रुप बना रहे हैं। ये एनक्रिप्टेड ग्रुप होता है, इसमें कुछ और लोग जुड़े हैं इस ग्रुप में और इसी ग्रुप में जो है इस पूरी साजिश को रचा जाता है। इसी में आइडिया दिया जाता है कि किस तरह से संसद में जाना है, कैसे पास हासिल किया जा सकता है। और फिर मनोरंजन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पास ले प्रताप सिम्हा से, जो कि बीजेपी का एमपी है मैसूरू से, क्योंकि मनोरंजन और उनका परिवार प्रताप सिम्हा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आरोपी मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे। सभी आरोपी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। 9 महीने बाद दोबारा मिले और संसद में अराजकता फैलाने का प्लान बनाया। इसके लिए सिग्नल ऐप पर एनक्रिप्टेड ग्रुप बनाया गया, जिसमें 10 लोग जुड़े और इसी ग्रुप से संसद में घुसपैठ की साजिश रची गई। प्लान तो बन चुका था, इसके बाद अब रेकी करने की बारी थी
और ये जिम्मेदारी कर्नाटक के रहने वाले मनोरंजन देवराज गौड़ा और लखनऊ के सागर शर्मा को मिली। इसी साल मार्च के महीने में जब संसद में बजट सत्र चल रहा था, तब मनोरंजन देवराज गौड़ा बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में विजिटर पास के जरिए संसद भवन पहुंचा। रेकी के दौरान मनोरंजन को यह पता चल चुका था कि जूते की जांच ठीक से नहीं होती और इसके 3 महीने बाद यानी जुलाई में सागर शर्मा लखनऊ से दिल्ली आ गया, लेकिन संसद भवन के अंदर जाने में वो नाकाम रहा। लिहाजा संसद के बाहर से ही उसने रेकी की और वापस लखनऊ लौट गया। इस सब के बाद सभी आरोपियों की आपस में ग्रुप पर बातचीत जारी रही और आखिरकार इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की तारीख भी आ गई। 10 दिसंबर को एक एक कर सभी अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन कर्नाटक से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचा। तमाम आरोपी 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में विकी और वृंदा के घर पर रुके। देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया था। अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर वाले क्रैकर लेकर आया था। 13 दिसंबर की सुबह सागर संसद के पीए से पास कलेक्ट करके ले आया और तमाम आरोपी इंडिया गेट पर मिले। अमोल ने सबको ये स्मोक क्रैकर दे दिए। इसके बाद सभी संसद की तरफ रवाना हो गए। सागर शर्मा और मनोरंजन दोपहर 12 बजे संसद भवन के अंदर दाखिल हुए। अमोल और नीलम संसद भवन के बाहर हंगामा काटने लगे। 5वां आरोपी ललित झा इनका वीडियो बनाता रहा, लेकिन जैसे ही हंगामा शुरू हुआ वो सभी का मोबाइल फोन लेकर वहां से फरार हो गया। टीम न्यूज़ नेशन।